जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव पेट के इस तरफ, एक पाँव पेट के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, ना दबाकर मारा गया। इंडिया के शहर कोलकाता में 9 अगस्त सन 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने मेरी ही नहीं हर इंसान के दिल की धड़कनें तेज कर दी। ये खबर थी 31 साला फीमेल डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी सेफ जगह पर रेप और मर्डर होना, वो भी उस हॉस्पिटल की फीमेल डॉक्टर का जो उस वक्त अपनी जॉब पर थी। ये खबर चौंका देने वाली थी। इस बात का पता तब चला जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा एक खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसका गला घोंट कर कत्ल किया गया और इतनी ताकत से उसका गला दबाया गया कि उसके गले के निचले हिस्से को शदीद नुकसान हुआ। उस फीमेल डॉक्टर ने खुद को बचाने की भी कोशिश की थी। इसका सबूत उसके जिस्म पर नाखूनों के निशानों से मिला। और फिर एक खौफजदा सच सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर शदीद जख्मों के निशान पाए गए, जिससे साबित हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं बल्कि रेप के बाद किया गया एक खौफनाक कत्ल था। हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा वाकया हो जाता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आपका खून खोलने लगेगा? क्या उस रात वहाँ कोई था जिसने इस पूरे वाकये को अंजाम दिया, और अगर था तो कौन था? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आखिर क्या हुआ था उस रात हॉस्पिटल में। सच सुनने के बाद यकीन मानिए कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो में उस फीमेल डॉक्टर का रियल नाम नहीं लिया जाएगा और पिक्चर भी ब्लर रहेगी, तो कंफ्यूज ना होना गाइस। 8 अगस्त सन 2024 को फीमेल डॉक्टर दिन की तरह अपनी नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही होती है। तभी रात 11 बजे उसकी मदर की कॉल आती है, जो हर दिन आती थी। पेरेंट्स को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। उसकी मदर उससे पूछती है कि खाना खा लिया और तुम्हारी तबीयत वगैरह कैसी है। फीमेल डॉक्टर रिप्लाई में कहती है कि मेरी तबीयत एकदम ठीक है, कुछ पेशेंट चेक करके अपने साथ के स्टाफ के साथ मिल के खाना खाएंगे। मदर से बात करने के बाद डॉक्टर अपने पेशेंट चेक करने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट देखने में और अपना काम खत्म करते करते डॉक्टर को रात 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो हॉस्पिटल के कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ खाना खाती है और थोड़ी बातचीत भी करती है। खाना खाते खाते और बात करते हुए 3 बज जाते हैं। फीमेल डॉक्टर थोड़ी सी थकन महसूस करती है और हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट करती है। और रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, जो कि ये नॉर्मल नहीं था। फीमेल डॉक्टर कभी भी आधे घंटे से ज्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल की डे शिफ्ट का एक वर्कर जो सुबह सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है। सारे रूम्स चेक करने के बाद वो 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल का गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल में एक फीमेल डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है। और देखते हैं कि उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब ही लोगों के सामने ये एक ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली उन फीमेल डॉक्टर एंड वर्कर के लिए। उन्होंने अपनी आंखों से पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था, वो भी हॉस्पिटल के प्रेमिसिस के अंदर। वो सारे लोग फीमेल डॉक्टर की बॉडी स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर उसकी
कुछ हेल्प कर सके। डॉक्टर्स की काफी स्ट्रगल के बाद वो फीमेल डॉक्टर कुछ घंटों बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज के हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि फीमेल डॉक्टर के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की है, और जब उसने अपने आप को उस इंसान से बचाने की कोशिश की तो उसने उसका गला घोंट दिया, इवन उसको बहुत बुरी तरीके से मारा भी और उसका रेप भी किया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां डॉक्टर के नील्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं और एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है। ये केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरास होते, लेकिन बदकिस्मती से सेमिनार हॉल के अंदर या आसपास में कैमरास नहीं थे। लेकिन जिस रास्ते से उस फ्लोर पर इंटर करा जाता था वहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस वाले रात 3 से सुबह 8 बजे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि कौन कौन इस टाइम के अंदर उस फ्लोर पर गया था। रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे, और पुलिस एक एक करके इनको पूछताछ के लिए बुलाती है और उनसे पूछती है कि उस टाइम वहाँ क्या करने गए थे और वहाँ कुछ अजीब देखा, क्या सुना। और पुलिस साथ ही उनका मोबाइल का ब्लूटूथ भी ऑन करके देखती है कि जो ब्लूटूथ नेक बैंड उनको मिला था वो किसके मोबाइल से कनेक्ट होता है, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद दूसरी दफा इजीली ऑटो कनेक्ट हो जाती है मोबाइल से। ये ट्रिक पुलिस की काम कर गई और उन 6 लोगों में से एक का मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम संजय रॉय होता है, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों में। पुलिस वाले फिर और ज्यादा गुस्से से पेश आते हैं संजय रॉय के साथ, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था। पुलिस उसी दौरान उसका फोन भी चेक करती है और फोन में भर भर के गंदी वीडियोस होती हैं, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही फीमेल डॉक्टर के केस का मेन सस्पेक्ट है। पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली संजय मान जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने ही फीमेल डॉक्टर का रेप करके कत्ल करा है। ये पता चलते ही कुछ पुलिस वाले प्रूफ कलेक्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां उनको एक शूज मिलता है जिस पर ब्लड लगा होता है। ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। फिर बाद में जब पुलिस ब्लड सैंपल को चेक करवाती है तो पता चलता है ब्लड फीमेल डॉक्टर का था। पुलिस को एक जबरदस्त सबूत मिल चुका था। पुलिस की छानबीन और संजय रॉय से पता चलता है कि वो अक्सर नाइट शिफ्ट किया करता था और उस रात भी वो रात 11 बजे हॉस्पिटल में आया था नशे की हालत में और 4th फ्लोर जाके सेमिनार रूम में सो जाता है कि कोई उसको नशे की हालत में देख ना ले, कहीं उसकी नौकरी पर बात ना आ जाए। फिर संजय रॉय की 3 बजे आंख खुलती है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसी दौरान वो फीमेल डॉक्टर भी सेमिनार में जारी होती है रेस्ट के लिए। संजय रॉय उसको देख लेता है और उसके इरादे खराब होने लगते हैं। फिर वो ऊपर नीचे काफी चक्कर लगाता है ये देखने के लिए कि कोई आरा जा रहा तो नहीं है। जब उसको यकीन हो जाता है कि कोई आरा जा रहा नहीं है, फिर वो 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसता है और 4:45 पर बाहर आता
जाता है। इन 45 मिनट में उस फीमेल डॉक्टर के साथ क्या क्या किया होगा, वो फीमेल डॉक्टर कितने दर्द से गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का दिल भी सहम जाएगा। खास करके उसके पेरेंट्स, कितनी लाडों से उन्होंने उसे पाला होगा और डॉक्टर बनने की कितनी खुशी महसूस करते होंगे। वो अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।